सावन माह के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 प्रदोष आते हैं, जिसका अर्थ है रात का शुभारंभ, और इसी समय इस व्रत का पूजन किया जाता है, इसलिए यह प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत रखने से सभी के जीवन में आने वाले दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक पक्ष में त्रयोदशी को आने वाला प्रदोष व्रत विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के इच्छुक इस व्रत को रखकर उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। कब से शुरू करें प्रदोष व्रत? पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष के दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और सभी को मनोवांछित फल देते हैं। और इस बार तो ये प्रदोष व्रत बहुत ही खास है। एक तो महादेव का प्रिय सावन का माह और साथ में सोमवार का दिन। तो कब है प्रदोष व्रत? सावन मास में 25 जुलाई को कृष्ण पक्ष के सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जो भी लोग इस व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, इस दिन से कर सकते हैं। घर या चाहे तो शिवालय में जाकर पति पत्नी महादेव का रुद्राभिषेक करें। आक, कनेर के फूल, बेलपत्र, दूध, शहद, गंगा जल से बाबा का अभिषेक करें। इसके बाद 9 अगस्त को भौम प्रदोष होगा। इस दिन रुद्राभिषेक कराना अति विशेष फलदायी रहता है। कब है शुभ मुहूर्त? सावन माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस बार यह तिथि 25 जुलाई को दोपहर 4:15 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 26 जुलाई 6:46 पर होगा। चलिए अब सुन लेते हैं प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन चलाया करती थी। उसका एक पुत्र भी था। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु और राज्य में दूसरों का कब्जा हो जाने के कारण यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसकी स्थिति देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर की पूजन विधि जानकर लौट आई तथा प्रदोष व्रत रखने लगी। कुछ समय के बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने कुछ कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वहीं एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा, जिसका नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार देरी से घर लौटे। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचे जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने उसे पहचान लिया और कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से राजा ने अपनी कन्या अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। राजकुमार विजयी हुए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ महल में रहने लगे। साथ ही ब्राह्मणी के पुत्र को भी महल में अपने साथ रखा। उसके बाद राजकुमार के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है, जो उस गरीब ब्राह्मणी की तपस्या से प्राप्त हुआ। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।